हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार और यूपी आपको दो ऐसे राज्य देखने को मिलते हैं जो डिसाइड करता है कि दिल्ली के अंदर सत्ता किसके हाथ में रहेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रशांत किशोर जी का नाम। तो यहाँ हुआ क्या है उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि इनका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। बिहार एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ पे अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम लिटरेसी की बात करें, तो लिटरेसी में इसको सबसे लोवेस्ट में कंसिडर किया जाता है। बट आप सबको भी मालूम होगा, जितने भी आपको मैक्सिमम कह लीजिए, मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स आपको ज्यादातर बिहार से ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण भी है, बिहार का जो बच्चा होता है उसको बचपन से सारी चीजें तो मिली नहीं होती हैं, सारे रिसोर्सेज मिले नहीं होते हैं, तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि हाँ, अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे मेहनत करनी है। लेकिन यहीं पर अब आप देखोगे तो पॉलिटिक्स के अंदर प्रशांत किशोर का नाम आपको देखने को मिल रहा है। एक ऐसी सीट इन्होंने जीती है जहां पे पिछले 30 सालों से बीजेपी आपको देखने को मिल रही थी, और एक ही फैमिली से बार बार वहां पे आपको वो सीट देखने को मिलती है। तो आइए जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है बिहार के अंदर। बिहार में हुए थे बाईपोल्स, बाईपोल के जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट किया गया। बाईपोल का मतलब होता है, मान लीजिए कि किसी को अपॉइंट किया गया था एक पर्टिकुलर सीट पे, लेकिन वो सीट खाली हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पे जब दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं तो उसे हम बाईपोल इलेक्शंस कहते हैं। तो बाईपोल इलेक्शंस कुछ सीटों पे कंडक्ट कराए गए। गुजरात की कुछ सीटें थी, कुछ एमपी की सीटें थी, कुछ राजस्थान की भी सीटें थी, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ, और कुछ बिहार की भी सीटें थी, जिसमें बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको प्रशांत किशोर का नाम देखने को मिल रहा है। ये सीट कौन सी है? ये सीट है कौन सी? बांकेपुर की सीट। ये सीट आपको मिलती है वेस्टर्न पटना वाला जो जोन है, वहां पे आपको ये सीट देखने को मिलेगी। एंड ये सीट जीती है किसने? इन्होंने। तो आइए जरा बात कर लेते हैं। तो प्रशांत किशोर किशोर जी की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और इन्होंने यहाँ पर इस सीट को जीता है। ये जो सीट है काफी लंबे टाइम से आपको बीजेपी के पास में देखने को मिलती थी, बट नाउ इट्स अ टाइम कि यहाँ पे कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। ये जो बांकीपुर सीट आप देख रहे हो, यहाँ पे पिछले 30 सालों से आपको भाजपा के नाम पर ये सीट देखने को मिलती थी, बट अब जाके यहाँ पे चेंज हुआ है। इस सीट की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन और उनके जो पिताजी थे उनके नाम पे आपको हर बार ये सीट देखने को मिलती थी। इस बार यहाँ से जिसको खड़ा किया गया वो थे नितिन नवीन, लेकिन इनको हरा के यहाँ पर जीत किसने हासिल की है? तो यहाँ पे प्रशांत किशोर जी ने जीत हासिल की है। नाउ द पॉइंट इज कि जब नितिन नवीन जी को यहाँ पे इस सीट को दिया गया, उस टाइम पे बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़े बड़े चेहरे आए थे बीजेपी पार्टी से जो इनके सपोर्ट में आए थे। काफ़ी सारी कैंपेनिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे आपको बिहार के अंदर जो एक्टर एक्ट्रेसेस एंड जो सिंगर वगैरह था उन सब ने यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया या ज़ोरों शोरों से इनके साथ में खड़े रहे। बट उसके बावजूद आप देखोगे तो यहाँ पे बदलाव देखने को मिला। तो 1995 से अगर आप देखोगे तो ये सीट लगातार 30 सालों से किसके पास में थी? बीजेपी के पास में थी। अब जाके यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 70,000 के आसपास यहाँ पे वोटर्स आपको देखने को मिलते हैं। जिसके बाद में आप देखो तो यहाँ पे चुनाव का अगर हम पूरा घटनाक्रम देखें तो आपको ध्यान होगा नीतीश कुमार जी, जिनको 10th नंबर के सीएम के रूप में बिहार में चुना गया था, उनको अपॉइंट कर दिया गया राज्यसभा के मेंबर के रूप में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे नितिन नवीन का राज्यसभा के लिए सीटों के लिए आप देखेंगे इस्तीफा उनको देना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि दो नाम आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं जो कहां चले गए? राज्यसभा के अंदर चले गए। तो जब राज्यसभा में चले जाएंगे तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो तो खाली हो जाएंगी, तो वहां के लिए तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्शन कराना जरूरी था। तो यहाँ पे जो सीट खाली होती है उस सीट को भरने के लिए यहाँ पे चुनाव का आयोजन कराया गया, और यहाँ पे ये चुनाव जो है वो आपको देखने को मिला, और इसका फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें आप देखोगे तो प्रशांत किशोर जी 19,246 वोटों से यहाँ पे विजयी हुए हैं, और जो बीजेपी थी वो आपको सेकंड नंबर पे मिलेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हम इनकी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, इनका इतिहास क्या है, मतलब इतना ज्यादा क्यों ये हाइप में चल रहा है, इतना ज्यादा इनके बारे में बात क्यों हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, अगर हम इनकी बात करें प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी का जो टर्म है ना, यहाँ पे आते हैं वापस से। प्रशांत किशोर जी का जो टर्म है ना, ये आप देखोगे तो कोई नया आपको ऐसा नाम देखने को नहीं मिल रहा। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। इससे पहले आप देखेंगे तो बीजेपी पार्टी के अंदर जब मोदी जी का अपॉइंटमेंट हुआ था उस टाइम पे इनके एडवाइजर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो जस्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने जब 2025 का चुनाव हुआ था वहां पे इनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और प्रशांत
प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उस पार्टी का नाम क्या है, वो भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल पेपर देखो किस टाइप के क्वेश्चंस निकालता है, जो आपके आसपास चीजें हो रही है ना वहां से सवाल निकाले जाते हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या है, जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी या फिर जन स्वराज पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, तो इस पार्टी ने 2025 में जब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था तो एक भी सीट इनके नाम पर नहीं आई थी। बट अब जाके ये वाली जो सीट है जो काफी लंबे टाइम से बीजेपी के हाथ में थी, वो जाके अब आप देखेंगे तो इनके नाम पर देखने को मिली है। तो ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह देखोगे, आर्टिकल्स देखोगे तो उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो बदलाव है बिहार के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज हर एक बच्चे तक पहुंचे, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बस एक उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है यहाँ पे कोई बदलाव आपको देखने को मिले, कोई चेंज आपको देखने को मिले। 2014 की बात है, जब 2014 में मोदी जी एज अ पीएम सबसे पहले टर्म के लिए अपॉइंट किए गए थे, उस टाइम पे ये एज अ एडवाइजर उनके साथ में थे। तो यही यहाँ पे सुर्खियां चल रही हैं कि एज अ एडवाइजर इन्होंने काम किया था एंड अब जाके यहाँ पे जो बीजेपी की सीट थी उस सीट के ऊपर इन्होंने जीत दर्ज की, वो भी 30 सालों से जो सीट आपको किसी और पार्टी के पास में देखने को मिलती है। ऐसा होता है ना कि अगर बहुत ही लंबे टाइम तक कोई पार्टी किसी और की सीट अगर आप देखो वो रिजर्व है और अचानक से उसके अंदर अगर चेंज होता है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पे एक शॉक तो लगता है। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया कहाँ से क्या चीजें हुई, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, मतलब कारण क्या रहे, तो कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बीच में नाराजगी है, यूजीसी है, और जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है वो सब चीजें हैं, प्रॉपर पेपर नहीं करा पाना, पेपर लीक होना, ये सब बहुत सारे कारण जो हैं वो यहाँ पे दिए गए। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, अभी तो खैर अगली बारी यूपी की है, बट अब जब अगले इलेक्शंस होंगे तब तक कुछ बदलाव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, या कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल इनका नाम सुर्खियों में था तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी था कि ये कौन है, क्या है, इनकी पार्टी कौन सी, इनकी पार्टी का नाम क्या है और ये इन्होंने कौन सी वाली सीट जीती है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर जो सीएम है वो सम्राट चौधरी जी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो था आज का सेशन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और क्या चाहते हो, मतलब आप एज अ स्टूडेंट है ना, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे कि आने वाले समय में चीज़ें बदलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।